कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन नई बातें देता है, हर दिन नई सुबह देता है, हर दिन हमें आगे बढ़ाता है और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर दिन में जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद दे सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं क्योंकि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं और इस सेवकाई में सहयोग कर रहे। प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने 2 और 3 पद को पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों का 12वां अध्याय उसका 2 और 3 पद लिखा है। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य 30 से स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे
सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज की सुंदर सुबह दी है। कि सुंदर सुबह प्रभु हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। जो भी कार्य हम करते हैं प्रभु उस पर आपकी आशीष हो लगे। हर जन प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बनते जाएं, हर पल प्रभु हम आपकी ओर देख सकें और जो आपकी योजना है प्रभु जिसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आप दया के धनी हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, आप दयालु पिता हैं। आप हम पर रहम करते हैं, दया करते हैं और अपनी सुरक्षा का एहसास देते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी अपने आप को, अपने सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। जो बीमार हैं, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि ले। प्यारे परमेश्वर, आप अपने लोगों की रक्षा मदद करते हैं ताकि हम आपके साथ आगे बढ़कर आपके महिमा कान बनते जाएं और जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को संभाल, हर एक की मदद कर और प्रभु आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाएं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन वो हमें आगे बढ़ाकर अपनी महिमा को प्रकट करता है ताकि हम उसके प्रेम का एहसास हर कदम पर करते चले जाएं। पौलुस का दिव्य दर्शन, जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया, उस दर्शन को वो दिखा रहा है। यानी यहाँ पर जो कह रहा है, पहले उसने घमंड की बात की कि मैं घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं है, घमंड से हमें दूर रहना है, घमंड से अपने आप को बचाना है। इसलिए भी कहता है कि कहीं मैं दर्शनों के कारण फूल ना जाऊं। लेकिन यहाँ पौलुस ने एक दर्शन देखा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित और ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। हमारे जीवनों की हर घटना को, हमारे जीवन के हर विचार को, हमारे जीवन की हर समस्या को, हमारे जीवन की उन्नति को, एक एक दिन को परमेश्वर जानता है। मेरे जीवन की सारी बातों को परमेश्वर जानने वाला है। आपके जीवन की सारी बात को परमेश्वर जानता है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर तक क्या हो गया, पहुंच गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी तीसरा स्वर्ग भी है। पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ना जाने देह सहित जाने दे रही थे। ये शरीर परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर हमें दर्शन देना चाहता है, हमें स्वर्ग पर ले जाना चाहता है। तीसरा स्वर्ग, परमेश्वर मुझे और आपको उस स्वर्गीय स्थानों में जहां आनंद की भरपूरी है, जहां परमेश्वर की वो आनंद की भरपूरी है, उस ओर ले जाना, वो दर्शन दिखाना चाहता है। दर्शन दिखाने का मतलब है परमेश्वर ने यिर्मयाह को दर्शन दिया, परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया, अपने भविष्यद्वक्ताओं को दर्शन देखा, अपनी महिमा ली। हम जानते हैं कि जब लोग परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, जब लोग परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर दर्शनों से भरता है। परमेश्वर हमें दर्शन देता है। यूसुफ को दर्शन मिला और परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करना चाहता है। जो दर्शन पौलुस को मिला था, उस दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया है। तीसरे स्वर्ग की बात करता है। यूसुफ ने दर्शन देखा, उस
देश में प्रधानमंत्री बना दिया। जो लोग सोचते थे, परिवार के लोग सोचते थे, भाई लोग सोचते थे कि हम इसके रास्ते को बंद कर देंगे, हम इसको आगे बढ़ने देंगे। बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में इस बात को करते हैं कि वे रास्तों को बंद करना चाहते हैं। यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों को आगे तो बढ़ाएगा ही। संसार के लोग बाधा डालेंगे, संसार के लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगे, लेकिन परमेश्वर जिस उद्देश्य को लेकर जा रहा है, पौलुस जब परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर चला, उसने समस्याओं का सामना किया। जब आप 11वां अध्याय को हमने उसका अध्ययन किया तो उसने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, उन सारे जोखों में से होकर गया, और उसी को का परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग तक भी पहुंचाया। परमेश्वर का भेद बहुत बड़ा भेद है। जब आप उसके साथ चलेंगे, आप उसकी निकटता में चलेंगे, लोग आपके विरोध में रहेंगे। यही है सबसे बड़ी पहचान। सबसे बड़ी पहचान, आप अपने घर में काम करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा ईमानदारी से करते हैं, लेकिन परेशानी दूसरों को होती है, दूसरे लोग परेशान होते चले जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर मुझे आपको सिधाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम अपने कर्तव्य को, जो काम उसने हमें दिया है, ईमानदारी के साथ उसको पूरा करते चले जाएं। तो आप जीवन की उन सारी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जीवन के उन बड़े कार्यों को तक पहुंच सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा है। प्रियो, प्रभु में शांति, तसल्ली देना चाहता है। और मैं वो तीसरा अध्याय तीसरे पद में कह रहा है, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित और न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं है, ऐसी बातें सुनी कि जो कहने की नहीं है, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं है। हम अपने मुंह से कितना अच्छा बोलते हैं, हम अपने मुंह से कितनी बुराइयां करते हैं। एक दूसरे के विरोध में, जहां दो व्यक्ति एक साथ मिल जाते हैं, वहां दूसरों की बुराई चालू हो जाती है। वहां दूसरों के विरोध में हम क्या कर रहे हैं उसको नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है हम उसकी बुराइयों में लगे रहते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को लेकर अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करते जाएं, अपने जीवन में उस खुशी को प्राप्त करते हैं। हमें नहीं मालूम कि कल का दिन हमें मिलेगा, लेकिन आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए इस दिन का एंजॉय करें। इस दिन में परमेश्वर को खुश करें, उस परमात्मा को खुश करें, उस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला जाए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस प्रकार की आशीष से भरपूर करना चाहता है, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं, ताकि हम एक एक दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर की योजना को हम अपने जीवन में देखते चल जाएं। ये कितने आनंद की बात है जब सुबह उठकर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में बैठते हैं। व्यक्तिगत रीति से हम लोग सुबह उठकर परमेश्वर के साथ 5 बजे से संगति करते हैं, ताकि उसकी महिमा कर सकें, इस वचन की गहराई को लेकर आगे बढ़ सकें। और ये वचन है जो हमें आगे ले जाता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको नई शक्ति मिलेगी, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और आपकी आत्मा के द्वारा हम शांति को, तसल्ली को अपने जीवन में लेंगे। हर दिन हम अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, बुराइयां जीवन से दूर होगी, और आप जब ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप सब आनंदित रहें और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।